बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास 12 मरले का प्लॉट है और अगर इस साइज़ का प्लॉट है, जैसा कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, तो आप इस प्लॉट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और आपको इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें साइज़। तो जो हमारे पास प्लॉट का साइज़ आएगा वो आएगा 75 फीट बाय 45 फीट, यानी 75 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास, और 45 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अच्छा जी, तो हमें मिलने वाला है इसमें डबल एलिवेशन, डबल फेस मिलेगा, यानी कि ये एक अदद है कॉर्नर प्लॉट, जिसमें आपको मिल जाएगी एक अदद रोड इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे हमारे पास एक अदद रोड आ जाएगी और एक अदद रोड आ जाएगी हमारी इस वाली साइड पे। तो इस वाली साइड पे हमारे पास मेन रोड है, तो हमने गेट भी इधर वाली साइड पे भी ही दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको गेट को इधर वाली साइड पे भी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता प्लॉट है, तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, या इससे मुख्तलिफ आइडियाज़ को पिक करते हुए अपने घर को बेहतरीन तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट से और करते हैं इसके मेन गेट से स्टार्ट। इसको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, हर चीज़ आपको डिमेंशन के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तुम्हारे पास आ जाएगी इसमें मेन गेट इधर वाली साइड पे, लेफ्ट साइड में हमारे पास गेट आ जाएगी और इधर साइड में हमारे पास आ जाएगा रोड, जबकि इधर वाली साइड पे भी आ जाएगा हमारे पास एक अदद रोड। और देख सकते हैं कि आपको एक अदद लग्जरी और फुली मॉडर्न किस्म का इसमें प्लान मिल जाएगा और इसका एलिवेशन भी बहुत ही अच्छा बनेगा। मेन गेट आपको मिल जाएगा इधर साइड पे, और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे दो अदद गेट, एक सिंगल गेट और एक बड़ा गेट। बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए। जैसे ही आप गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च मिल जाएगा, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 25 फीट बाय 12 फीट। 25 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। यानी कि आपकी इसमें दो गाड़ियाँ आ जाएंगी, दो गाड़ियाँ आप इसमें इजीली पार्क कर सकेंगे। और इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो तकरीबन इस तरह का आ जाएगा, और इस वाली साइड में हमारे पास आ जाएगा एक कॉलम। जैसे ही हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे आप जाएंगे, आपको मिलेगा एक अदद लॉन, एक अदद खूबसूरत सा गार्डन देखने को मिल जाएगा इस घर में, और जिसका साइज हमें मिलने वाला है 11 फीट बाय 28 फीट। 11 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 28 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसमें आप ग्रास वगैरह लगा सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं और सीटिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सीटिंग आपकी इसमें मैनेज हो जाएगी। जबकि ये वाली दीवार आपकी इसी वाली कॉलम की हाइट पे जाएगी, यानी कि आपको फुली लग्जरी इसमें प्लान देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इधर की तरफ आएंगे तो इधर वाली साइड पे आपको मिल जाएंगी दो अदर स्टेयर, और स्टेयर के बाद आपको मिल जाएगा एक अदर डेक, और इसके साथ आपको मिल जाएगा मेन डोर घर के लिए। अगर आप इस चीज़ को नहीं पसंद करते तो आप इसकी जगह सिंपल वाले जो स्टेप होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मेन डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपके पास आएगा एक अदर स्टेयर हॉल, जिसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी, और ये वाली स्टेयर हमारे पास सिंपल आ जाएंगी। इसका साइज हमें मिलने वाला है स्टेयर हॉल का 11 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। 11 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। स्टेयर आपकी इधर से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसकी नीचे वाली जगह को यूज़ करते हुए हमने दे दिया इसमें एक अलग बाथ, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 5 फीट बाय 5 फीट का। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके अलावा हमने स्टेयर हॉल को भी मुकम्मल तौर पर वेंटिलेटेड बनाया है, यानी कि इस वाली साइड पे हमने दे रखी है एक कार्बन विंडो, जिससे आपको मेन एंट्रेंस में एक अच्छी लुक मिलेगी, और इसके अलावा आपको स्टेयर हॉल में मुकम्मल तौर पर वेंटिलेशन, हवा वगैरह, रोशनी वगैरह मिलती रहेगी। इसके साथ सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा एक अदद डोर, जिससे आपको एक्सेस मिल जाएगी इस वाले ड्राइंग के लिए, और इस वाले ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 20 फीट बाय 13 फीट। 20 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ गई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ गई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल गई। तो इसके हमारे पास जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसमें डाइनिंग टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं। ये ड्राइंग प्लस डाइनिंग आपका इधर मैनेज हो सकता है। इसके अलावा हमने इस वाले ड्राइंग को भी वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए बाहर की तरफ दे रखी है दो अदर विंडो। एक विंडो आ जाएगी आपकी इस वाली साइड पे कॉर्नर विंडो, और एक आ जाएगी रेगुलर विंडो, जो कि ओपन होगी इस वाले बाहर लॉन में, जिससे आपको अंदर बहुत ही खूबसूरत सीन देखने को मिलेगा बाहर की तरफ। इसी के साथ मजीद आगे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदर स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर को इस्तेमाल करते हुए आप अंदर जाएंगे और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर टीवी लाउंज। टीवी लाउंज का साइज हमारे मिलने वाला है 17 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। 17 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, इसमें आपकी हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से फिट आ जाएगी।
इसी के साथ हमारे पास आगे की तरफ आ जाएगी एक अदद लॉबी, और लॉबी के बाद ही हमको मिल जाएगा इसमें एक अदद किचन। लॉबी का साइज हमें मिलने वाला है 7 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 6 इंच। 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 5 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके अलावा हमने टी नॉच में दे रखी है एक अदद डोर, जिससे आपको एक्सेस मिल सकती है इस वाले ड्राइंग के लिए। तो अगर आप इसको नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप करते हुए इस वाली जगह पे भी एक अदद डोर दे सकते हैं। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन, काफ़ी अच्छे साइज़ का किचन मिल जाएगा। किचन का साइज़ हमें मिलने वाला है 13 फीट 6 इंच बाय 8 फीट। 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। किचन को हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड करते हुए बाहर की तरफ दे रखी है एक अदद अलमारी, जो कि इस वाले ड्राइंग में ओपन होगी, जिसको आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकेंगे। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इसके साथ हमने सेंटर में दे रखा है एक अदद पैशू दे दिया है, जिससे आपको पूरे घर में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन और हवा वगैरह मिलेगी। ये सेंटर में आपको बहुत ही एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी इसमें। तो इसका साइज़ हमारे पास आने वाला है 7 फीट बाय 4 फीट 8 इंच। 7 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 4 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें हर चीज़ की विंडोज़ वगैरह ओपन हो रही हैं, यानी कि आपकी इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिलती रहेगी। इसके साथ हमारे पास पीछे की तरफ आ जाएंगे बेडरूम एरिया, यानी कि पीछे हमारे पास 4 अदद इस प्लान में आपको मिल जाएंगे बेडरूम। इसको एंट्रेंस मिल जाएगी इधर वाली साइड पे, और हमारे पास आ जाएगी एक अदद बेड लॉबी। बेड लॉबी का साइज़ हमें मिलने वाला है 10 फीट बाई 13 फीट। 10 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। यानी कि बेड लॉबी भी ठीक ठाक साइज की आ जाएगी आपकी। इसमें हर चीज़ बहुत ही आसानी के साथ घूम सकती है और हर कमरे में बहुत ही आसानी के साथ जा सकती है। तो बढ़ते हैं इस वाले बेडरूम की तरफ, करते हैं सबसे पहले इसकी बात। तो इसको एक्सेस मिलेगी इधर वाली साइड पे, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगी एक विंडो जो कि इस वाले बेडरूम के लिए आएगी, यानी कि इस वाले बेडरूम में आपको रोशनी वगैरह देगी। और इसका साइज हमें मिलने वाला है 16 फीट 9 इंच बाय 13 फीट। 16 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके साथ हमें मिलने वाला है एक अदर ड्रेसिंग, जिसका साइज है 8 फीट बाय 5 फीट 8 इंच, और साथ ही में मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 8 फीट बाय 7 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। दूसरे बेडरूम को एक्सेस दिया है इधर वाली साइड पे, और साथ ही हमें मिल जाएगा एक अदर बेडरूम, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 14 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। 14 फीट इसकी चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके बैक साइड पे हमने दे रखा है एक अदद पैशू, 3 फीट वाइड का एक अदद पैशू आ जाएगा, जिससे आपको इस वाले बेडरूम में और दोनों बाथ में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिलती रहेगी। इसके साथ भी आपको मिल गया एक अदद अटैच वार्डरोब, अलमारी के लिए कुछ जगह मिल गई। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से अलमारियों को सेट किया गया है रूम में। तो इस वाले अटैच बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 9 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और तकरीबन 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास इस घर का तीसरा बेडरूम, जिसको एक्सेस दी है हमने इधर साइड पे, यानी कि इधर साइड में हमने दे रखा है एक अदद डोर, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम, जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 15 फीट 9 इंच बाय 16 फीट। 15 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ भी आपको मिल जाएगा वार्डरोब के लिए कुछ जगह मिल जाएगी, और साथ ही मिल जाएगा आपको एक अदद बाथ, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 9 फीट बाय 6 फीट 9 इंच, तकरीबन 7 फीट आ जाएगा। 9 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और तकरीबन 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वाली साइड में हमारा एक अदद रोड है, तो हमने बाहर की तरफ दे दिया एक अदद वेंटिलेटर, और इस वाले बेडरूम को दे दी एक अदद बाहर की तरफ विंडो। लेकिन इसके अलावा भी हमने इस वाले बेडरूम को विंडो दे रखी है इधर साइड पे, यानी कि इधर साइड पे हमने दे रखा है एक अदद 3 फीट वाइड का पैसेज, जिसमें आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब चलते हैं इस घर के आखिरी और चौथे बेडरूम की तरफ, जिसको एक्सेस दी है हमने इधर साइड पे, और साथ ही हमारे पास आ जाएगी एक अदद लॉबी टाइप चीज़, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 6 फीट बाय 5 फीट का। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ, जो कि इस वाले बेडरूम के लिए यूज होगा, और बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 6 फीट बाय 7 फीट का। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ एक अदद आर्च के बाद आपको मिल जाएगा बेडरूम, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 14 फीट 6 इंच बाय 12 फीट 3 इंच। 14 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 12 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले बेडरूम को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने दे रखी है 2 अदद विंडो, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक विंडो इधर वाली साइड पे भी दे सकते हैं, या इधर वाली साइड पे भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा 12 मरले पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त खूबसूरत सा घर का नक्शा। बड़ी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा घर का नक्शा है। तो चलिए चलते हैं इसके एक बार ओवरव्यू की तरफ, करते हैं इसका एक बार डिटेल के साथ ओवरव्यू, ताकि आपकी मज़ीद कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। तो ये जी हमारे पास एक अदद 12 मरले का प्लान, जिसका साइज़ हमारे पास है 75 फीट बाई 45 फीट। 75 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और तकरीबन 45 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और ये एक अदद कॉर्नर प्लॉट है, यानी कि दोनों तरफ इसके रोड लगेंगे। एक रोड आएगा आपका इस वाली साइड पे, और एक अदद रोड आएगा आपकी इस वाली साइड पे।
घर को एक्सेस मिलेगी आपको इधर वाली साइड पे, यानी कि इधर साइड पे हमने दे रखे हैं 2 अदद गेट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इधर साइड पे, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद कारपोर्च और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद खूबसूरत सा लॉन इस घर के लिए। सामने हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद स्टेप के बाद मेन एंट्रेंस, और साथ ही हमें मिलेगा मेन डोर के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद स्टेयर हॉल, जिसमें आपको मिल जाएगी स्टेयर जो कि आपको इधर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएगी। और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद ड्राइंग प्लस डाइनिंग। इसके साथ आपको स्लाइडिंग डोर की सूरत में मिल जाएगी मेन एंट्रेंस घर के लिए, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद सिटिंग एरिया या टीवी लॉन्च वगैरह भी आप कह सकते हैं। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा इस वाली साइड पे एक अदद लॉबी, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन के साथ हमें सेंटर में दे रखा है एक अदद पैश्यू, जिससे आपको पूरे घर में हवा वगैरह रोशनी वगैरह मिलती रहेगी, यानी कि इस वाले पैश्यू में आपकी तमाम विंडोज ओपन हो जाएंगी। इसके साथ आपको एक अदद आर्च के बाद मिल जाएगी एक अदद बेडरूम लॉबी, और पीछे हमारे पास आ जाएंगे 4 अदद बेडरूम विद अटैच बाथ, और चारों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगी वार्डरोब अलमारी वगैरह। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है तो आप इस प्लान को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं पे याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।